नमस्कार। आज भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा सर जिला उदयपुर और संत रविदास सेवा संस्थान के संयुक्त तत्वावधान में कालेश्वर गिरी गार्डन के पास कालेश्वर महादेव मंदिर में हमने संत रविदास जी की 647वीं जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई और सभी समाजवादी बहुत प्रसन्न मुद्रा में थे और सभी हंसी खुशी भक्ति संगीत करते हुए जयंती मनाई। और इस अवसर पर हमारे मोर्चा के प्रदेश मंत्री शैलेंद्र जी चौहान, बस्ती संपर्क अभियान के संयोजक और हमारे महामंत्री भाई गोपाल जी सालवी, महामंत्री रोशन जी बशीटा और संत रविदास संस्थान के नवनियुक्त अध्यक्ष संपत जी चौहाड़िया और समाज के वरिष्ठ भाई जीवाजी मोची, नालाल जी मोची, हमारे संरक्षक मेहमान और काफ़ी संख्या में समाज के पुरुष, महिलाएं, नौजवान और बच्चे शामिल हुए। और इस अवसर पर सभी ने प्रसाद वितरण कर प्रसाद ग्रहण किया और सब हंसी खुशी साथ में वादा किया कि आने वाले समय में हम संत रविदास के आदर्शों पर चलेंगे और उन्हीं के अनुरूप हम कार्य करेंगे। जो आश्चर्यचकित थे और संत रविदास जी के बारे में परिचय है वो आप लोगों से कुछ छुपा हुआ नहीं है। हमारे जिलाध्यक्ष जी ने पूरी घटना जो एक घटित हुई थी उसकी पूरी जानकारी आपको दी। संत रविदास जी की जन्म जयंती पर आपका आडंबरवादियों के प्रति समाधान प्रकट करने वाले उच्च कोटि के संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती के आज संत शिरोमणि रविदास जयंती की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज संत रविदास जी की जयंती भारत नहीं अपितु पूरे विश्व में मनाई जाती है। आप जैसा कि जानते हैं कि संत शिरोमणि रविदास जी की वाणी और रविदास जी की आप पूरी प्रसंग पढ़ेंगे तो आपको रविदास जी ने किस प्रकार भक्ति की है, किस प्रकार उस ज़माने में भी आडंबरवादियों का कितना दबदबा था और ऐसे कुल में जन्म लेने के बाद भी वह हमेशा ईश्वर की आराधना करते रहे। निम्न कुल में जन्म लिया लेकिन वो उच्च कोटि के संत कहलाए। ऐसे महान संत हमारे देश के लिए, ऐसे संत अनमोल रत्न हैं और उनकी जन्म जयंती के उपलक्ष्य में आज भी समाज कई प्रकार के धार्मिक आयोजन करते हैं। आप देख सकते हैं कि संत रविदास जी किस प्रकार से कार्य करते। आज भी संत रविदास जी आइए हम मिलते हैं, सत्यनारायण जी से मिलते हैं जो कि आप एक जनप्रतिनिधि के रूप में भी जाने जाते हैं और एक समाज के अच्छे पदाधिकारी भी हैं। तो स्वागत है आपका। सबसे पहले आज पूरे देश में संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती मनाई जा रही है। तो संत रविदास जी ने कहा था कि जाति ऊंची पाती ऊंची, ओछा जन्म हमारा, राजा राम की सेवा नहीं की के रविदास चमारा। इस प्रसंग को सार्थक कीजिए और क्या कुछ वो कहना चाहते हैं। नमस्कार। सबसे पहले आप सभी को संत शिरोमणि रविदास जयंती की 647वीं जयंती पे बहुत बहुत शुभकामनाएं। संत रविदास जी की जैसी भावना थी सब समान, उसी भावना को स्वीकार आज पूरा देश कर रहा है। जैसा कि संत रविदास सबको मिले अन्न, उसी को सार्थक हमारे नरेंद्र जी मोदी कर रहे हैं। 80 करोड़ जनता को मुफ्त राशन दे रहे हैं। तो ऐसे रविदास जयंती पे मैं सभी देशवासियों को एक बार पुनः बधाई देना चाहूँगा और संत रविदास के विचारों को अगर अपनाएंगे तो निश्चित तौर से हमारा समाज बहुत आगे होगा। उनके जैसा मन चंगा तटोती में गंगा, उसको चरितार्थ हमें करना है। हमारा मन हमेशा स्वच्छ रखना चाहिए और हमने वचन जैसे उनके वचन पक्के होते थे उसी प्रकार अपने भी वचन पक्के करते हुए हमें कर्म करना चाहिए। जैसे कि हमारे भाई नालाल जी मोची आज भी वो काम बराबर कर रहे हैं और हमेशा से ये सिर्फ जूते का बनाने का काम ही नहीं करते हैं बल्कि सेवा भाव। आज दिव्यांगों के जूते बनाते हैं और ऐसे मैंने कई ग्राहक भी देखे हैं जिनके पास पैसा नहीं होता तो आप निःशुल्क में दे देते हैं। और ये सेवा भाव जैसे रविदास जी निःशुल्क बांटते थे जूते, तो आज जो है नारायण जी मोची
अगर गरीब आता है, दिव्यांग व्यक्ति आता है और उसको पैसे नहीं होते तो पैसे नहीं लेते हैं, और बाकी तो सेवाएं दे ही रहे हैं। तो एक बार मैं पुनः संत रविदास जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। रविदास के विचारों को हम आत्मसात करना चाहिए। सबको निज कुल जन्म लेते हुए भी वो हमेशा कहते थे कि हमें समान, सबको भेदभाव मिटाना चाहिए। उस जमाने में बहुत ज़्यादा भेदभाव होता था, लेकिन रविदास जी के विचार से, यहाँ तक कि संत महात्मा लोग भी उनके विचारों से सहमत थे, यहाँ तक कि राजा महाराजा भी उनके विचारों से सहमत थे। तो उन्होंने ऐसे ऐसे चमत्कार दिखाए कि आम जन में विश्वास हुआ, मन चंगा, कटोरी हुआ। उन्होंने पानी के कटोरे में गंगा को बुलाया और गंगा माता स्वयं आगे कंगन दिए। तो पूरा समाज, हिंदू समाज उनको मोहित हो गया, और बचपन से ही वो आध्यात्मिक शक्ति के वो थे, मतलब अक्वरित पुरुष थे, क्योंकि बचपन में उसमें दिव्य शक्तियाँ थी। उन्हीं के बदौलत उनमें आत्मज्ञान हुआ था। और जैसा कि उस जमाने में ऐसा मुस्लिम शासक थे और उन्हें मुस्लिम बनाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने मुस्लिम धर्म नहीं स्वीकारा और हिंदू धर्म ही अपनाया, क्योंकि हिंदू में वो विशेषताएं थी जो आज सभी अपना रहे हैं। तो चलिए हम मिलते हैं नानालाल जी से। और नानालाल जी, क्या कुछ आज इस महान विभूति संत शिरोमणि रैदास जी की जन्म जयंती पर क्या कुछ हमें अमृत वर्षा करेंगे और समाज के लिए और इस देश के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? नानालाल जी, स्वागत है हमारा भक्ति शक्ति संस्कृति चैनल के ऊपर। और हम इस चैनल पे इसलिए खबरें डालते हैं ताकि समाज देखे, समाज इससे जुड़ा रहे, समाज अपनी संस्कृति को पहचाने। आजकल लोग शर्म करते हैं, क्योंकि शर्म उनको इसलिए कि मैं ये छोटा काम करता हूँ तो मैं छोटा काम नहीं होता। संत ने उस समय भी कहा था कि निम्न कुल में जन्म लेकर भी उच्च कोटि के संत कहलाए। तो संत तो इस देश की सबसे बड़ी हमारी संपत्ति है। और आप क्या कुछ कहना चाहेंगे पूरे समाज के लिए, बिरादरी के लिए और इस देश के लिए? पिछले करीब 6 साल से हम संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती मनाते आ रहे हैं, और समाज के काफ़ी लोग बहुत इच्छुक हैं कि हर साल अपन इस तरह का प्रोग्राम करें जिसमें हर समाज और सभी मतलब इकट्ठे होकर इस तरह का जयंती मनाएं। और रविदास जी तो बहुत ही मतलब उनके बहुत कार्य हैं, बहुत नेक कार्य हैं। हम भी उन्हीं की राह पे चलते हैं, और पूरा समाज चाहता है कि उदयपुर में भी एक ऐसा मंदिर बने जिससे, यहाँ पर उनका कोई मंदिर नहीं है उदयपुर में। राजस्थान में 1-2 जगह हैं पर उदयपुर में नहीं है। चाहते हैं कि उदयपुर में भी अच्छा मंदिर बने ताकि समाजजन और भी समाजजन भी वहाँ आकर दर्शन वगैरह कर सकते हैं। ऐसे महान संत जो कहते हैं कि 9 रत्नों में एक रत्न थे मुगल दरबार में। आप देखिए कि रहमन दास मीराबाई ने अपना गुरु माना था, गुरु महाराज को। कितने महान संत होंगे, बहुत महान संत है, उन्होंने अपने गुरु उनको माना। और हम सभी समाजजन भी उन्हीं की राह पे चलना चाहते हैं ताकि कोई ऐसा गरीब व्यक्ति भी आ जाए उसका सहयोग करें, उसको मतलब किसी वस्तु किसी की जरूरत हो हम उसका सहयोग करके उसे आगे बढ़ाने के लिए भी हमने सोचा है कि ऐसे कोई महानुभाव आ जाए, कोई बिल्कुल गरीब आ जाए तो उनका स्कूल की शिक्षा वगैरह भी हम इनको करवा सकते हैं। तो कहते हैं कि रैन दिना जी कहा रैदास तेरी भक्ति पूरी, भाग बड़े सो पावे। तो आप देखें कि रहमन जी के द्वारा और रैदास जी के द्वारा दोहे आज भी हमें पढ़ने को मिलते हैं, किताबों में इनको पढ़ाया जाता है। और वो इसलिए पढ़ाए जाते हैं ताकि आज का जो युवा है उसको समझे, उनके जो उन्होंने जो भोगा है उनको बारे में वो समझे, वो अपने जीवन को कैसे बेहतर बनाए, अपने जीवन को और कैसे आगे ले जाए, अपनी संस्कृति को कैसे बचाए, भाषाओं को कैसे बचाए, वेशभूषा, ये सभी उसके एक पार्ट होते हैं। और उसी क्रम में आज रैदास जी की आज नगर में आप देखो पूरे भारतवर्ष में जगह जगह शोभा यात्राएं निकल रही है, सत्संगें हो रही है, और तमाम समाज के लोग और जितना भी ST SC OBC का समाज है, तमाम जितने भी भक्त हैं रैदास जी के, वो तमाम आज पूजा अर्चना कर रहे हैं, मंदिरों में जाते हैं और आराधना भी कर रहे हैं। इसी क्रम में आज उदयपुर में भी नगर में शोभा यात्रा निकली है। क्या कुछ कहेंगे कि इस प्रकार से निकालनी चाहिए? बिल्कुल निकालनी चाहिए। हर समाज में ऐसी मतलब भावनाएं भी होनी चाहिए। और
शोभा यात्रा तो बहुत जरूरी है, जिससे आने वाली पीढ़ी भी उसमें मतलब सीख ले सकते हैं कि हमारे भी समाज में इस तरह के प्रोग्राम होते हैं, इस तरह के संत रविदास जी हैं। और आजकल बहुत कम जानते हैं कि रविदास जी के बारे में, बच्चे नहीं जानते थे, पर जब से हमारे समाज में जब ये जयंती मनाने लगे हैं, उसमें छोटे छोटे बच्चे भी मतलब उत्सुक रहते हैं कि आज तो है ना गुरुदेव की जयंती है। तो इस तरह के होना चाहिए समाज में। और देश के लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि संत रविदास जी के वो आराधना कैसे करें, पूजा कैसे करें, उनकी क्या भूमिकाएं हैं, क्या संगठन उनको बनाना चाहिए, क्या ट्रस्ट बनानी चाहिए? ट्रस्ट तो बनानी चाहिए, ट्रस्ट संगठन भी होना चाहिए इसमें। इसके अलावा देश में इस तरह के मतलब अपने जो गुरु हैं इनकी तो मतलब कुछ बहुत सी उपलब्धियां हैं, और इनके जगह जगह पर इनके मतलब वो जयंती मनानी चाहिए इनकी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और सत्यनारायण जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे उच्च कोटि के संतों से आज जन्म जयंती मनाने का आज हमारे अवसर भी मिला है, हम भी इसके सहभागीदार हुए हैं, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। और मैं भी, हम चैनल के माध्यम से भी हम आपका अपील करेंगे, सब समाज जन को भी अपील करेंगे, प्रत्येक संत रविदास जी के जितने भी भक्त हैं उनसे भी अपील करेंगे कि आप भी संस्कृति को, अपनी वेशभूषा को, भाषा को और अपने जितने भी सनातनी धर्म को उनको पहचाने, और आप भी सत्कर्म करें। जिस प्रकार से नानालाल जी ने बताया कि किस प्रकार देखिए, देखो विकलांगों के लिए यहाँ पर सेवा भी कर रहे हैं, उनके लिए जूते बनाते हैं, उनको निःशुल्क भी भेंट कर देते हैं, कभी उनके पास पैसे नहीं होते। तो आप भी ऐसे सत्कर्म करके एक मानवता का संदेश दीजिए इन्हीं भाषाओं के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय संत रविदास जी की जय हो। जय संत रविदास जी की। मैं नानालाल मोची, उदयपुर। समस्त देशवासियों को आज संत रविदास जी की जयंती है 647वीं के उपलक्ष्य में समस्त देशवासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। इसी तरह जयंती मनाएं, आने वाले वर्षों में बहुत कुछ आगे बढ़िया से बढ़िया मनाने की कोशिश करेंगे। और सबको धन्यवाद।